आपके बीच मंच पर पीठासीन हो रहे हैं। सागर के भक्तों के निश्चित रूप से उन्हें सदगति देने में उतारी गई आज हमारे देश है। वैसे ही भारतीय प्रयास के रूप में हमारे देश में बहुत ही मनीषी लोग हैं जिसे पदयात्रा के नेतृत्व कर्ता के रूप में हमारे बहुत ही वरिष्ठ इसमें से सदस्य हैं आर.पी. पांडे जी जो कर्नल पद से रिटायर्ड हैं। ओम गंगाद्वारम द्वादशां नित्पुष्टां कृष्णेन सर्वभूतानां कामी रूपवेश्रियम् ओम गंगाद्वारम द्वादशां नित्पुष्टां कृष्णेन सर्वभूतानां कामी रूपवेश्रियम् ओम चंदनं वन्दे नीतं पवित्रं पावनास्म आपदहर्त नित्यं लक्ष्मी सन्तु सर्वदा ओम गंगाद्वारम द्वादशां नित्पुष्टां कृष्णेन ईश्वरी सर्व गंगा साफ हो, गंगा साफ हो, क्लैप क्लैप, गंगा साफ हो, 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 साथ हो, गंगा साफ हो, सबका साथ हो, गंगा साफ हो, सबका साथ हो, गंगा साफ हो, सबका साथ हो, गंगा साफ हो, गंगा साफ हो, गंगा साफ हो, गंगा साफ हो। अच्छा फिर मेरे को लगा आप चल रहे हैं वॉक के लिए। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा मेरे को लगा कि सबका साथ हो, गंगा साफ हो, 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 सबका साथ हो, चले जाइए एनसीसी कैडेट के उधर चले जाइए। सबका साथ हो, गंगा साफ हो। लखीसराय में रिटायर्ड फौजियों की एक टीम आई है जो गंगा परिक्रमा कर रही है। मुंडामल परिक्रमा बोलते हैं इसको। ये 5 से 6 हज़ार किलोमीटर तक की पद यात्रा है जो प्रयागराज से शुरू होके गंगा सागर और गंगा सागर के दक्षिणी तट पे आके ये लोग वापस गौमुख तक जाएंगे और वापस प्रयागराज में के उत्तरी किनारे पे ये परिक्रमा ख़त्म होगी। ये लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए है। जो हमारी नदियाँ धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं प्रदूषण के कारण, वृक्ष कटाव के कारण, उसके बचाव के लिए जनता को जागरूक करने के लिए ये परिक्रमा हो रही है। तो उसी चरण में आज ये लोग यहाँ पहुँचे हैं लखीसराय की जनता को जागरूक करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी विद्यापीठ में होस्टिंग हुई है उसके लिए मैं यहाँ के प्राचार्य का हार्दिक तरह से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके बाद आगे के लिए आगे ये लोग यहाँ से निकल के रात्रि विश्राम के लिए बढ़िया की तरफ प्रस्थान करेंगे और ये यात्रा प्रतिदिन 30 किलोमीटर लगभग ये लोग चरणबद्ध तरीके से कवर कर रहे हैं। कब इसका समापन होगा इस यात्रा का? 15 अगस्त के आसपास इनका समापन प्रयागराज में ही होने का उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? गंगा की जियो टैगिंग करना, कहाँ कहाँ प्रदूषण के स्रोत हैं उनकी पहचान करना और प्रतिवर्ष ये वहाँ से डेटा उपलब्ध कराते रहेंगे जहाँ जहाँ प्रदूषण का स्रोत है। इसमें सुधार हो रहा है कि हमारी गंगा और विनाश की तरफ जा रही है और इस पर लगभग 20-30 करोड़ लोगों का जीवन जिस नदी पे आश्रित है उसकी इन्होंने एक संकल्प लिया है कि इसको बचाना है। क्या नाम हुआ सबका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर मेजर चंद्रमोहन प्रसाद, यहीं लखीसराय में। का साथ हो और गंगा साफ हो, यानी हम पूरे जनमानस को जोड़ना चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ मिल के गंगा को साफ कर दें अगले 11 सालों में। ये मुख्य हेतु है। अभी तक इतना यात्रा कर चुके हैं, कहीं कोई कठिनाई है। दिन का 35 से 40 किलोमीटर चलेगा तो घुटना टूटता है, तो बड़ी कठिनाई है। और ऐसी जनता की तरफ से हमारे को बहुत सपोर्ट है, बहुत जनता से, मीडिया से एजेंडा को ऊपर लाने में बहुत सपोर्ट है। और कठिनाई यही है कि गंगा के बिल्कुल आसपास जो लोग रहते हैं उनका दुख है, ये हमको बड़ा दुख लगता है। ये कठिनाई है। प्राकृतिक बाधाएं भी आई हैं। प्राकृतिक बाधाएं बहुत है, वो हम चल लेते हैं। हम लोग कोई 9 महीने की ट्रेनिंग किया है। ये पहला कदम बढ़ाने से पहले 9 महीने की ट्रेनिंग है हमारी। पूरे कोविड काल में जब दुनिया घर बैठी थी, हमने अपने आप को चल के ट्रेनिंग किया है। तो अब हमारे लोग जो हैं 30 से 40 किलोमीटर दिन में चल जाते हैं और एक दिन फिर तैयार हो जाते हैं।
जैसे अभी पहुँचे हैं, कल सुबह फिर मुकामा को चल देंगे। फिर तरोताज़ा होके इसकी ट्रेनिंग कराई है, जनरल क्रूज आर्मी के ट्रेनर हैं और उन्होंने वो ट्रेनिंग कराई है। फिर से नाम बोलेंगे। क्रूज हमको सब 6 के 6 ट्रेनर को उन्होंने ट्रेन किया है। जितना ये वॉकर है। जनरल क्रूज आर्मी से है सर? आर्मी से, पुराने आर्मी के हैं, आर्मी मेडिकल को। ओलंपिक और एशियन टीम का ट्रेनिंग करते हैं वो। तो हम लोगों का भी, क्योंकि ऐसा कभी परिक्रमा हुआ नहीं कि कंटिन्यूअस आप 225 दिन चलते रहो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग हमारा किया 7-8 महीने। ये तो मतलब पहली परिक्रमा है गंगा की। कभी नहीं हुई है ये, आज तक 2000 साल में पहली परिक्रमा है। कि इससे बड़ी तपस्या हो नहीं सकती, जितनी बड़ी तपस्या ये है, इससे बड़ी तपस्या नहीं हो सकती। तो जनमानस को जुड़ना चाहिए और गंगा की जो फाइल नीचे पड़ी है उसको ऊपर लाना चाहिए टेबल पे। मतलब वो संतोष हमारे साथ जुड़िए और गंगा के एजेंडा को ऊपर लाइए। इसको सोने का समय खत्म हो गया। हम लोगों ने अगले 10 से 11 साल में नहीं कर लिया काम, तो फिर ये गंगा काफ़ी रुष्ट होगी, क्रोधित होगी। तो इसलिए पूछ रहे हैं।